हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। ग्रेड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि देवेंद्र नाम का लड़का स्कूल के लिए जा रहा था। उसको परीक्षा का पहला दिन था और वो रास्ते में बाजार में सड़क में एक बूढ़ा भिखारी गिर गया था। साइकिल वाले ने उसको टक्कर मार दी थी तो वो उसकी मदद के लिए रुक गया। तो वो अपनी परीक्षा को छोड़ दिया और बूढ़े भिखारी की मदद करने लगा। उसको लगा कि इंसान की सेवा ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। तो यह सोचकर वो अपने स्कूल की एग्जाम को छोड़ दिया और बूढ़े भिखारी की मदद की और वो अस्पताल भर्ती करवा के फिर स्कूल तरफ जाता है। उतना हमने अगले वीडियो में पढ़ा था। तो हम आगे आज पढ़ेंगे। दूसरा दृश्य, प्रधान अध्यापक कक्ष। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हैं। जो प्रधान अध्यापक थे वो अपने कक्ष में बोर्ड में कुछ लिख रहे थे। उस दौरान एक अध्यापक का आना। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। कि वो बोल रहे हैं कि सर परीक्षा का टाइम हो गया है, शुरू हो गई है, लेकिन देवेंद्र अभी स्कूल आया नहीं है। अनुपस्थित मतलब आया नहीं है। प्रधान अध्यापक बोल रहे हैं क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र मतलब होता है प्रतिभाशाली, जो अच्छे नंबर से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला होशियार लड़का। मेधावी मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो देवेंद्र कैसा लड़का था? एक होशियार लड़का था जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला लड़का था। तो इसीलिए अध्यापक सोचने लगे कि वो तो आ जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आया? अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है। प्रधान अध्यापक बोल रहे हैं कि किसी को स्कूटर लेके उसके घर पे भेजो, उसको ढूंढने के लिए कि वो क्यों नहीं आया। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, मैं फोन लगाता हूँ। तो प्रधान अध्यापक उसके पापा को फोन लगाते हैं और बोलते हैं, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? वो उसके पापा को बोल रहे हैं कि आज परीक्षा का पहला दिन है और देवेंद्र अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया? तो उसके पापा क्या बोल रहे हैं, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गई है। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से एक है। उसने पापा ने जवाब दिया कि देवेंद्र तो घर से निकले घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन वो आ जाना चाहिए। तो अध्यापक बोल रहे हैं कि पता लगाओ वो कहाँ अटक गया, वो क्यों नहीं आया अभी तक, तो वो आ जाना चाहिए अभी। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो प्रधान अध्यापक बोल रहे हैं कि उसके साथ जो आते हैं लड़के, उसके घर के पास में रहने वाले लड़कों से पता करो कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना तो नहीं हुई, वो पता करो। अध्यापक का जाना। कुछ देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अध्यापक उसको ढूंढने के लिए उसके साथ वाले लड़कों को के पास जाते हैं पूछने के। उस दौरान देवेंद्र हाँफता हाँफता स्कूल तरफ आ रहा था। तो देवेंद्र आने के बाद बोल रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? वो सर से परमिशन लेता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? वो पूछ रहे थे कि इतनी देर कहाँ हो गई, कहाँ थे तुम अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। देवेंद्र बता रहा है कि मैं अस्पताल गया था। प्रधान अध्यापक कड़क
कड़क कर, उसकी आवाज में कड़क कर से बोल रहे कि परीक्षा क्या वहां हो रही थी और ये पेन पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? वो प्रधानाध्यापक पूछ रहे कि क्या परीक्षा वहां थी कि तुम अस्पताल गए थे और आपके पेट में जो खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्या हुआ, कहाँ गिर पड़े थे तुम? वो प्रधानाध्यापक देवेंद्र को पूछते हैं। तो देवेंद्र बताता है, जी नहीं, एक अंधे बुढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कहर रहा था। कहर रहा था मतलब वो दुख भरी आवाज से बोल रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। देवेंद्र ने बताया कि बुढ़ा भिखारी ने साइकिल वाले ने लड़के को टक्कर मार दी थी, तो वो दुख भरी आवाज से सबको मदद मांग रहा था, उसकी कोई मदद कर रहा नहीं था, तो मैंने उसकी मदद की और मैं उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर आया हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल में लेट हो गया। तो प्रधान अध्यापक वो बोल रहे शाबाश, उसको अभिनंदन देते हुए बोलते हैं कि शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। वो बोल रहे हैं कि आप जानते थे कि आज आपकी परीक्षा का पहला दिन था, लेकिन तुमने अपना कर्तव्य निभाया, उसके लिए आपको शाबाशी, अभिनंदन। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा की बहुत बड़ी और कीमती होती है कि इंसान की जिंदगी परीक्षा से बहुत कीमती होती है। हम जिंदा है तो हम फिर से परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ हो जाता है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे हैं कि आपने परीक्षा को छोड़ दिया और एक इंसान की मदद की, तो वो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने किसी की जिंदगी बचाई है। आ जाओ, परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। वो बोल रहे कि जाओ और परीक्षा में बैठो, आपका कमरा नंबर 4 में रोल नंबर है। और देवेंद्र जाता है और प्रधान अध्यापक फोन उठाते हैं और देवेंद्र के पापा को फोन करते हैं। प्रधान अध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बुढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। और प्रधान अध्यापक उसके पापा को फोन करते हैं और बताते हैं कि आपका बेटा आ गया है स्कूल में, किसी रास्ते में किसी बुढ़े भिखारी को किसी ने टक्कर मार दी थी, तो उसे मदद करने के लिए वो रुक गया था और उसको अस्पताल भर्ती करवा कर आ गया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो वो पास हो गई, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया है। इंसानियत तो मानवता। तो वो प्रधान अध्यापक उसके पापा को बोल रहे हैं कि आपका बेटा तो होशियार लड़का है, वो तो परीक्षा में तो पास होने ही वाला था, लेकिन वो अपनी इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। वो बोल रहे हैं कि ऐसे होनहार सपूत आपका ऐसा अच्छा बेटा है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और वो फोन रख देते हैं। तो इस इकाई के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है कि एक इकाई में से माध्यम से हमें सीख मिलती है कि शिक्षा का महत्व हमारे मनुष्य के जीवन में शिक्षा का महत्व हमारे मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन हमें शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए। हमारे मानव के अंदर भीतर जो शक्तियाँ छुपी है, उसे सही ढंग से बाहर निकालना ही सच्ची शिक्षा होती है। तो मैं भी ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी जब ऐसे जहाँ जाते हो वहाँ पे किसी को मदद चाहिए, तो आप भी मदद करोगे और आपकी शिक्षा को उजागर करोगे। हमारे में ऐसा नहीं कि हम शिक्षा पाके परीक्षा में अच्छे क्रम में उत्तीर्ण ही हो, नहीं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में हम शिक्षा का सही ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए। तो यह भी एक परीक्षा पाठ के माध्यम
लड़के के माध्यम से हमें सिखाया है कि हमारे वास्तविक जीवन में हमें शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए। तो देवेंद्र ने भी यही किया। देवेंद्र ने अपने परीक्षा छोड़ दी, लेकिन एक बूढ़े भिखारी की मदद की और अपनी इंसानियत और जीवन की सच्ची परीक्षा में वो पास हो गया है। चलो बच्चों, बाय बाय। हम अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।